प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 9, कक्षा 7 का प्रश्न संख्या 9 है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग को ज्ञात करना है वर्ग की भुजा क्या है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे लोग। सॉल्व हल आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसका, वर्ग का क्षेत्रफल से। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 3600। मतलब यहाँ जो होगा आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3600 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो है वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर हाँ, उसके बाद से क्षेत्रफल कितना है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 3600 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग की भुजा जब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ देखते हैं 3600 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो इधर से हम जोड़ा बैठाएंगे, तो 2 अंक का जोड़ा बैठाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 6 के 36, चूँकि जोड़ा है तो दोनों जोड़ा में है, तो इसको हम लोग 6 से 6 के 36, ये दोनों शून्य हो गया। और फिर इसके बाद से
6 से गया तो यहाँ हम 6 ले लेंगे, फिर इस ये जो है दोनों जब 6 आएगा तो 0 आएगा, सॉरी दोनों 0 आएगा तो इसमें से एक 0 उठाकर हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्गमूल जब निकालेंगे इसको 3600 का तो कितना होगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वर्ग 7 का प्रश्नावली 15.1 प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है। कहने का मतलब है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है जिसका घेरे का उस आयत के घेरे के बराबर है, जिसकी लंबाई 60 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है, 3 गुनी है। कहने का मतलब है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका घेरा उस आयताकार घेरे के बराबर है, जिसकी लंबाई 60 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सवाल बनाएंगे, हल। तो आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है, 60 मीटर है। आयत की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, अब कहता है कि 60 मीटर लंबा है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 60 मीटर बराबर चौड़ाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना गुना है, तो 3 गुना है। ठीक है, इसलिए 3 गुना लिखेंगे। चौड़ाई, जब चौड़ाई हम क्या करेंगे, चौड़ाई बराबर कितना, 60/3 कर लेंगे। तो 3 करना 3, 3 दूनी 6, मतलब कितना हो गया, मतलब 20, 3 60 होता है, 60 मीटर। ठीक है, इसके बाद आयत का परिमाप हम लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है 2 क्वेश्चन में लेंगे हम लोग, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र हो गया आयत का परिमाप ना। तो सूत्र के अनुसार हम लोग बैठा लेंगे। तो ये हो गया, लंबाई हमारा सवाल में दिया है 60 मीटर
और चौड़ाई जो है हम लोग निकलवे किए अभी यहाँ पर, ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 60 20 80 मीटर हो जाएगा। आई गुणा हो जाएगा किसमें, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, शून्य हो गया। हाँ, शून्य में 2 से गुणा करेंगे, शून्य हो जाएगा, 8 2 8 16 ना, ये हो जाएगा हमारा 160 मीटर। ठीक है, चूँकि यहाँ चूँकि वर्ग का घेरा बराबर लिखेंगे हम, चूँकि वर्ग का घेरा ना, वर्ग का घेरा, इसमें कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के बराबर, मतलब वर्ग का घेरा और आयत का घेरा कौन सी है, बराबर है। लिखेंगे आयत का घेरा, आयत का घेरा, वर्ग का घेरा और आयत घेरा कौन सी है, बराबर है। तो निकाले परिमाप तो कितना आया है, 160 मीटर। तो वर्ग की, इसलिए वर्ग की एक भुजा बराबर निकालेंगे इसमें, इसलिए वर्ग की एक भुजा बराबर, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई, वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 160/4। ठीक है, 4 चौके 16, शून्य हो जाएगा, मतलब 40। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा भी होता है, और भुजा का ये भी होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा का स्क्वायर भी होता है। तो हम लिख देंगे 40 मीटर जो आया है वर्ग का क्षेत्रफल जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये आया है कितना, काटे हैं तो लो 40 आया है। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो देखते हैं, 0 0 0 और 4 चौका 16। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1600 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, यहाँ जो निकला ये कौन सा निकला, वर्ग का क्षेत्रफल निकला, क्षेत्रफल। ठीक है।